नवमा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अनुचरों के साथ उस काम के शिव स्थान में पहुंच जाने पर अद्भुत चरित्र हुआ, उसे सुनिए। सभी लोग को मोहित करने वाले उस महावीर काम ने वहां पहुंचकर अपना प्रभाव फैला दिया और सभी प्राणियों को मोहित कर लिया। हे मुने, बसंत ने भी महादेव जी को अपना मोहित करने वाला प्रभाव दिखाया, जिससे समस्त वृक्ष एक साथ ही फूलों से लद गए। उस समय काम ने रति के साथ शिव को मोहित करने के लिए अनेक यत्न किए, जिससे सभी जीव उसके वशीभूत हो गए, किंतु गरुड़ सहित शिव जी उसके वश में नहीं हुए। हे मुने, इस प्रकार चेष्टा करते हुए जब बसंत सहित उस काम के समस्त प्रयत्न निष्फल हो गए, तब वह अहंकार रहित हो गया और लौटकर अपने स्थान चला आया। हे मुनि, मुझ ब्रह्मा को प्रणाम कर उदासीन और अभिमान रहित वह कामदेव गदगद वाणी से मुझसे कहने लगा। काम बोला, हे ब्रह्मन, शिव को मोहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये योग परायण है। उन शिव को मोहित करने की शक्ति न मुझ में है और न अन्य किसी में है। हे ब्रह्मन, मैंने मित्र बसंत और रति के साथ उन्हें मोहित करने के लिए अनेक उपाय किए, किंतु शिव में भी वे सभी निष्फल हो गए। ही ब्रह्मन, हम लोगों ने शिव जी को मोहित करने के लिए जिन उपायों को किया, उन विविध उपायों को मैं बता रहा हूँ। हे मुनि, हे तात, आप सुनिए। जब शिव जी संयमित होकर समाधि लगाकर बैठे हुए थे, तब मैं मोहित करने वाली वेगवान सुगंध युक्त तथा शीतल वायु से त्रिनेत्र महादेव रुद्र को विचलित करने लगा। मैं अपने धनुष तथा 5 पुष्प बाणों को लेकर उनके चारों ओर छोड़ता हुआ उनके गढ़ों को मोहित करने लगा। उस प्रदेश में मेरे प्रवेश करते ही समस्त प्राणी मोहित हो गए, किंतु गढ़ों सहित भगवान शिव विकार युक्त नहीं हुए। हे विदे, जब मैं प्रमथाधिपति शिव हिमालय के शिखर पर गए, तब मैं भी बसंत और रति के साथ वहां पहुंचा। जब वे मेरु पर्वत पर नागकेसर पर्वत पर गए, तो मैं भी वहां गया। जब वे कैलाश पर्वत पर, तो मैं भी वहां पर गया। जब भी वे किसी समय समाधि से मुक्त हो गए, तो मैंने उनके सामने 2 चक्र रचे। वे दोनों चक्र स्त्री के हाव भाव युक्त तो दोनों कटाक्ष थे। मैंने दाम्पत्य भाव का अनुकरण करते हुए उन नीलकंठ महादेव के सामने नाना प्रकार के भाव उत्पन्न किए। पशुओं और पक्षियों ने भी उनके सामने स्थित होकर गरुड़ शिव जी को मोहित करने के लिए मोहकारी भाव प्रदर्शित किए। रसोत्सुक हुए मयूर के जोड़े ने से अनेक प्रकार की गतियों का सहारा लेकर विविध प्रकार के भाव उनके आगे पीछे प्रदर्शित किए, किंतु मेरे बाणों का कभी भी अवकाश नहीं मिला। मैं यह सत्य कह रहा हूँ, हे लोग, कि शिव जी को मोहित करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इस बसंत ने भी मुझे मोहित करने के लिए जो उचित उपाय किए हैं, हे महाभागुनी, आप सुनी, मैं सत्य कह रहा हूँ। इस बसंत ने श्रेष्ठ चंपक, केसर, बाल, इलायची, कटहल, गुलाब, नागकेसर, पुन्नाग, किंशुक, केतकी, मालती, मल्लिका, पर्णभार एवं कुरवक आदि पुष्पों को जहाँ भी शिवजी बैठते थे वहीं विकसित कर दिया। इस वसंत ने शिवजी के आश्रम में तालाब के सभी फूले हुए कमलों को मलय पवनों से यत्नपूर्वक अत्यंत सुगंधित कर दिया। सभी लताएं फूल से युक्त और अंकुर समूह के साथ सन्निकट के वृक्षों में बड़े प्रेम से लिपट गईं। सुगंधित पवनों से खिले हुए फूलों से युक्त उन वृक्षों को देखकर मुनि भी काम के वशीभूत हो गए। फिर अन्य की बात ही क्या है। इतना होने पर भी मैंने शंकर जी को मोहित होने का कोई लक्षण ना देखा, ना तो उनमें कोई काम भाव ही उत्पन्न हुआ। इतना सब कुछ करने पर भी शंकर ने मेरे ऊपर रंच मात्र भी क्रोध नहीं किया। इस प्रकार सब कुछ देखकर तथा उनकी भावना को जानकर मैं शिवजी को मोहित करने के प्रयास से विरत हो गया। उसका कारण आपसे निवेदन कर रहा हूँ। समाधि छोड़ देने पर हम लोग उनकी दृष्टि के सामने क्षण मात्र भी न टिक नहीं सकते। उन रुद्र को कौन मोहित कर सकता है। हे ब्रह्मन, जलती हुई अग्नि के समान प्रकाशित नेत्रों वाले तथा जटा धारण करने से महाविकराल उन कैलाश पर्वत निवासी शिवजी को देखकर उनके सामने कौन खड़ा रह सकता है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार काम के वचन को सुनकर मैं चतुरानन ब्रह्मा चिंतामग्न हो गया और बोलने की इच्छा करते हुए भी कुछ न बोल सका। मैं कामदेव शिव को मोहित करने में समर्थ नहीं हूँ। हे मुनि, उनका यह वचन सुनकर मैं बड़े दुख के साथ उष्ण श्वास लेने लगा। उस समय मेरे निश्वास अनेक रूपों वाले लपलपाती जीव वाले चंचल तथा अत्यंत भयंकर गरुड़ के रूप में परिणत हो गए
उन गणों ने भीरी, मृदंग और अनेक प्रकार के शंख, विकराल, महाभयंकर बाजे बजाना प्रारंभ किया। मेरे निश्वास से उत्पन्न वे महागण मुझे ब्रह्मा के सामने मारो काटो ऐसा बोलने लगे। मारो काटो ऐसा बोलने वाले उन गणों के शब्दों को सुनकर वह काम मुझ ब्रह्मा से कहने लगा, हे मुनि, हे ब्रह्मन। इस प्रकार उस काम ने मेरी आज्ञा लेकर उन सभी गणों की ओर देखकर ऐसा करने से रोकते हुए गणों के सामने मुझसे कहना प्रारंभ किया। काम बोला, हे ब्रह्मन, हे प्रजानाथ, हे सृष्टि के प्रवर्तक, ये कौन विकराल और भयंकर वीर उत्पन्न हो गए? हे विधि, ये कौन सा कार्य करेंगे तथा कहाँ निवास करेंगे? इनका क्या नाम है? उन्हें आप मुझे बताइए। इनको कार्य में नियुक्त कीजिए। हे देवेश, इनको अपने कार्य में नियुक्त कर आप इनका नाम रखकर स्थानों की व्यवस्था करके यथोचित कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, उस काम की बात सुनकर उनके कार्य आदि का निर्देश करते हुए लोक करता मैंने काम से कहा, हे काम, उत्पन्न होते ही इन सब ने बारंबार माराए माराए मारो मारो इस प्रकार का शब्द कहा है, इसीलिए इनका नाम मार होना चाहिए। हे काम, अपनी पूजा के बिना ये गण अनेक प्रकार की कामनाओं में रत मन वाले प्राणियों के कार्यों में सर्वदा विघ्न किया करेंगे। हे कामदेव, तुम्हारे अनुकूल रहना ही इनका मुख्य कार्य होगा और ये तुम्हारी सहायता में सदा तत्पर रहेंगे, इनमें संशय नहीं है। जब जब और जहाँ जहाँ तुम अपने कार्य के लिए जाओगे तब तब वहाँ वहाँ ये तुम्हारी सहायता के लिए जाएंगे। ये तुम्हारे अस्त्रों के वशवर्ती प्राणियों के चित्त में सदी भ्रांति उत्पन्न करेंगे और ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में विघ्न डालेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, मेरे इस वचन को सुनकर रति और वसंत रहित वह कामदेव कुछ प्रसन्न मुख हो गया। मेरी बात को सुनकर भी वे सभी गण अपने अपने स्वरूप में से मुझे और कामदेव को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। इसके बाद मुझ ब्रह्मा ने काम से प्रेम पूर्वक कहा, हे मदन, मेरी बात मानो। तुम इन गणों को साथ लेकर लेकर शिव को मोहित करने के लिए पुनः जाओ। अब तुम इन मारगणों के साथ मन लगाकर ऐसा प्रयत्न करो जिससे स्त्री ग्रहण करने के लिए शिव जी को मोह हो जाए। हे देवर्षि, मेरी बात सुनकर काम गौरव का ध्यान करते हुए मुझे प्रणाम करके विनय पूर्वक मुझसे पुनः यह वचन कहने लगे। काम बोला, हे तात, मैंने शिव को मोहित करने के लिए भले भांति यत्न पूर्वक उपाय किए, किंतु उनको मोह नहीं हुआ, न आगे होगा। वर्तमान में भी वे मोहित नहीं हैं, किंतु आपकी वाणी का गौरव मानकर इन मारगणों को देखकर आपकी आज्ञा से मैं पुनः पत्नी सहित जाऊंगा। हे ब्रह्मन, मैंने मन में यह निश्चय कर लिया है कि उन्हें मोह नहीं होगा। और हे विधि, मुझे यह शंका है कि इस बार कहीं भी मेरे शरीर को भस्म न कर दें। हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर वह कामदेव बसंत रति तथा मारगणों को साथ लेकर भयपूर्वक शिवजी के स्थान पर गया। वहां जाकर कामदेव ने पहले के समान ही अपना प्रभाव दिखाया तथा बसंत ने भी अनेक प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करते हुए बहुत उपाय किए। मारगणों ने भी वहाँ बहुत उपाय किए, किंतु परमात्मा शंकर को कुछ भी मोह न हुआ। तब वह कामदेव लौटकर पुनः मेरे पास आया। समस्त मारगण भी अभिमान रहे तथा उदास होकर मेरे सामने खड़े हो गए। हे तात, तब उदास और गर्व रहित कामदेव ने मारगण और बसंत के साथ मेरे सामने खड़े होकर प्रणाम करके मुझसे कहा, हे विधि, मैंने शिवजी को मोहित करने के लिए पहले से भी अधिक प्रयत्न किया, किंतु ध्यान रत जितने वाले वह शिव को कुछ भी मोह नहीं हुआ। उन दयालु ने मेरे शरीर को भस्म नहीं किया। इनमें मेरे पूर्व जन्म का पुण्य ही कारण है। वे प्रभु सर्वथा निर्विकार है। हे ब्रह्मन, यदि आपकी ऐसी इच्छा है कि महादेव जी दार परिग्रह करें तो मेरी विचार से आप गर्व रहित होकर दूसरा उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर कामदेव मुझे प्रणाम करके गर्व का खंडन करने वाले दीन वत्सल शंभु का स्मरण करता हुआ परिवार सहित अपने आश्रम को चला गया। जय जय श्री शिव महापुराणी। जय जय श्री शिव महापुराणी 9वें अध्याय की जय हो। जय हो महादेव की जय हो। गौरी मैया की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।